एक नजर आज की खास खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोटों के चलन को लेकर एक अहम जानकारी दी है। आरबीआई के असिस्टेंट मैनेजर बी महेश ने इन नोटों को लेकर कहा है कि मार्च अप्रैल के बाद से ये सभी पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। दरअसल आरबीआई ने जानकारी दी है कि वह इन पुराने नोटों की सीरीज को वापस लेने की योजना पर काम कर रहा है। बी महेश के मुताबिक 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई की मार्च अप्रैल तक इन्हें वापस लेने की योजना है। दरअसल 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट के बदले नए नोट पहले से ही सर्कुलेशन में आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी बचपन की दोस्त और गर्लफ्रेंड नताशा दलाल शादी के बंधन में बंध गए हैं। पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों ने अलीबाग के एक होटल में 7 फेरे लिए। परिणय सूत्र में बंधने के बाद दूल्हा और दुल्हन ने रात तकरीबन 10:30 बजे शादी के वेन्यू द मेंशन हाउस के साथ में बाहर गेट पर आकर अपना फर्स्ट लुक मीडिया के सामने शेयर किया। आमतौर पर मुर्गी का अंडा गोलाकार का होता है, लेकिन सेलू के वार्ड क्रमांक 4 में एक मुर्गी ने गोल के बजाय लंबा अंडा दे दिया। स्थानीय वार्ड क्रमांक 4 निवासी प्रहलाद मांडरे ने अपने घर में कुछ मुर्गियां पाल रखी है। एक मुर्गी ने अंडा दिया जो गोल होने के बजाय लंबा था। यह अंडा देखते ही प्रहलाद मांडरे व उनके परिजन आश्चर्यचकित रह गए। यह बात जंगल में लगी आग की तरह पूरी सेलू शहर में फैल गई। दिन भर इस अंडे को देखने के लिए नागरिकों की भीड़ मांडरे के घर आती रही। सेलू शहर के गली चौराहे पर उसी अंडे की चर्चा चलती रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में काला कानून वापस लेने के लिए गांव में एक ट्रैक्टर रैली निकाली। विधायक विशाल पटेल द्वारा आयोजित रैली में ट्रैक्टरों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। हेलीपैड पर उतरने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इसके बाद वे भगवान के दर्शन करने गए। कमलनाथ ने आगे कहा कि बड़े उद्योगपतियों को कृषि कानून से मंडी का दर्जा मिलेगा, मंडियों का निजीकरण होगा, किसान बड़े उद्योगपति के गुलाम बनेंगे। काले कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारी नरेश हमारी जो आर्थिक गतिविधि है इंदौर, जहाँ किसान आता है उसके जेब में कुछ पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है। कभी हमारे इंदौर का, हमारे बड़े शहरों का बाजार करते हैं। ये सब चौपट इसका हम विरोध करते हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक डॉक्टर श्रीधर ताम्हड़कर को सिस्टर नलिनी मस्के द्वारा पुलगांव ग्रामीण अस्पताल में दी गई है। टीकाकरण की शुरुआत में पंजीकरण के बाद शरीर के तापमान को लेने के बाद टीकाकरण किया गया है और इसे 1 घंटे के लिए डॉक्टर की देखरेख में रखा गया। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए सभी तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। इस अवसर पर लायंस क्लब पुलगांव के अध्यक्ष डॉक्टर हकीमुद्दीन बोहरा, कमल माहेश्वरी, कैलाश शर्मा, भूषण गांधी, गणेश इंग्लेसर, सुधीर खत्री और ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर जीवन तांबेकर और कर्मचारी उपस्थित थे। जैसे यहाँ कोई इमरजेंसी आती है तो फर्स्ट लेवल पे तो अपन फर्स्ट एड करेंगे, पूरा अपना पूरी व्यवस्था करी हुई है, एड्रेनलिन रखा हुआ है, उसके डोजेज देंगे। सिर्फ मेजर अगर प्रॉब्लम कुछ आता है ऑक्सीजन सब देने के बाद जरा वाइटल इन्वॉल्वमेंट होती है, तब आप उसको इमीडिएट विदिन 20 to 21 मिनट में स्किप करेंगे। अपने पास 2 एम्बुलेंस रखी हुई है, एम्बुलेंस में भी 2 डॉक्टर की ड्यूटी लगाया है। वहाँ पर भी इमरजेंट है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करी हुई है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अपने अभी सेशन हुए, वही सेशन में ऐसा इसको भी ऐसा शॉक आया नहीं है और रिएक्शन आई नहीं है। सेफ वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेने के बाद भी अपने को मास्क लगाना जरूर है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर संस्कार भारती नागपुर प्रस्तुत देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाट्य प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आदरांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एयर मार्शल शिरीष देव एवं श्री राधे श्याम माहेश्वरी नागपुर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया और एयर मार्शल शिरीष देव के शुभ हस्ते फौजी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसमें ब्रिगेडियर सुनील गांव पांडे, कमांडर मिलिंद हस्तक एवं विंग कमांडर MW लीमये को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के कार्यक्रम अधिकारी श्री दीपक कुलकर्णी, श्री गोपाल बेतावार, श्री शशांक दंडे तथा कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की प्रमुख रूप से उपस्थिति थी। गिट्टिकदान पुलिस ने देशी शराब बनाने के एक अड्डे पर छापा मारते हुए 810 लीटर कच्ची शराब की सामग्री को नष्ट कर दिया है। नष्ट की गई सामग्री की कीमत 1,61,300 रुपए बताई गई है। छापा मारने की यह कार्यवाही सुबह 7 बजे की गई। गिट्टिकदान क्षेत्र के बिसनखोरी दाभा परिसर के पास देशी शराब बनाए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर पुलिस के दस्ते ने छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में इंदुबाई घोड़ेसवार, सुमित्रा बोरकर, बुगाबाई सोमकुंवर बताया गया है। उपरोक्त कार्यवाही सुनील फुलारी पुलिस उप आयुक्त, गजानन राम जाने सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में की गई है। काल पण अशी माहिती मिळाली की मोठ्या प्रमाणात मोहफुलाची दारू काढण्याचा व्यवसाय सुरू झालेला आहे। त्या खबरीवरून आम्ही आज पहाटे 5च्या दरम्यान आमच्या पथकातील 2 पथक तयार केले एकूण कर्मचाऱ्यांची आणि एकत्र त्या वस्तीवर छापा टाकला। त्या ठिकाणी आम्ही 2 पथकामार्फत सर्च केला। त्या ठिकाणी आम्हाला 2 ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मोहफुलाचा सळवा आणि हातभट्टी दारू काढताना लोक मिळून आले। रंग्यात आम्ही त्यांना पकडला। स्पॉटवरून 67 ड्रम मध्ये मोहफुलाचा सळवा जवळपास 40 लिटरचा एक ड्रम असतो असे आम्ही 67 ड्रम त्या ठिकाणी पकडले, जागेवर नष्ट केले। महाराष्ट्र में औरंगाबाद को संभाजीनगर नाम देने के प्रस्ताव को मनसे का समर्थन प्राप्त हुआ। आज गणेशपेट स्टेशन पर औरंगाबाद जाने वाली बसों को नागपुर से संभाजीनगर का बोर्ड लगवाया गया। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रेस से बात करते हुए एक कार्यकर्ता ने कहा कि यह शिवाजी की भूमि है, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उनका नाम सर्वव्यापी होना चाहिए। हमें जल्दी से औरंगाबाद शहर का नाम हटा देना चाहिए और उसे संभाजीनगर करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मनसे के कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवनिर्माण सेना नागपूर शहरातर्फे नागपूर ही उपराजधानी आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती संभाजीनगर हे नाव जे ठेवण्याचा प्रयत्न चालू आहे हे झालंच पाहिजे। या महाराष्ट्रामध्ये नाव येईल तर कुठेही थोर पुरुष या भारतामध्ये होऊन गेलेले आहे। तसेच आपले छत्रपती संभाजी महाराज सुद्धा एक थोर पुरुष होऊन गेलेले आहे आणि महाराष्ट्राच्या एक हस्ते आणि विशेष करून औरंगाबादचे जे नाव आहे ते संभाजीनगर हे झालेच पाहिजे। आणि राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर संभाजीनगर नाव नाही झाले आणि राजसाहेब ठाकरे जे आम्हाला आदेश देईन या संपूर्ण महाराष्ट्रात 36 जिल्ह्यामध्ये पूर्ण आंदोलन आम्ही करण्यात येईल। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन